ले भाई जासिम, अब सब तुझ पे डिपेंड करता है, समझ रहा है जी। अगर तूने सीएसएस प्रॉपर तरीके से क्लियर कर लिया तो मैंने एक दोस्त से बात की है, उसने मुझे यकीन दहानी कराई है कि इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो तुम्हारा सिलेक्शन जो है वो पुलिस डिपार्टमेंट में हो जाएगा। लेकिन शर्त क्या है, नंबर अच्छे लेके आने तुम्हें। इंशाअल्लाह अब्बा, मेरे नंबर बहुत अच्छे आएंगे, आप मुझ पर भरोसा रखें। नहीं, तुम पे तो भरोसा है मुझे, लेकिन ये जो तुम्हारा आशिकाना मिजाज है ना, इस पे मुझे भरोसा नहीं है। अब आप फिर शुरू हो गए। ये बताओ कि निशा की माँ से कब मिलवा रहे मुझे? मेरी निशा से बात हुई थी, वो कहती कि रिजल्ट का वेट कर लेते। इसका मतलब है कि काफी ज़हीन लोग हैं वो लोग। क्या मतलब? जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, उनका ख्याल ये है कि अगर तुमने इम्तिहान अच्छे नंबरों से पास कर लिया तो जो अज़वाजी जिंदगी का इम्तिहान है वो भी तुम पास कर लोगे, और अगर ये इम्तिहान तुम पास नहीं कर पाए, अज़वाजी जिंदगी के इम्तिहान में भी 50-50 रहोगे। क्योंकि ये सीएसएस का इम्तिहान है ना, ये तो 3 साल की मुद्दत में खत्म हो जाता है, लेकिन ये जो शादी का इम्तिहान है ना, ये पूरी जिंदगी देना पड़ता है। अच्छा, इस तरह तो अम्मा ने सारी जिंदगी के लिए आपको इम्तिहान में नहीं डाला। तुमसे किसने कहा कि उसने मुझे इम्तिहान में नहीं डाला? वो तो चली गई, वो मुझे अकेला छोड़कर। उदास, तुम्हें अकेला छोड़कर मेरे पास, तुम्हारे मुस्तकबिल की फिक्र के लिए, तुम्हारी खुशियों की फिक्र के लिए। अब्बा, आप मेरे मुस्तकबिल की फिक्र ना करें। कैसे ना करूं? क्यों ना करूं? एक बाप तब तक परेशान रहता है जब तक उसका बेटा अपने पैरों पे खड़ा ना हो जाए। उस बाप की खुशियां अधूरी रह जाती हैं, वो हर वक्त शशुपंज में रहता है। और तुम कहते हो कि तुम्हारी माँ ने मुझे किसी इम्तिहान में नहीं डाला। जासिम, ये ख्वाब तुझे पूरा करना है यार। तुझे खुश देखना, तुझे कामयाब देखना सिर्फ मेरा नहीं, तेरी माँ का भी ख्वाब था यार, जो तुझे असूलों को पूरा करना है। समझा? जब तक आपकी दुआएं हैं, मैं हर इम्तिहान में पास होऊंगा। जा, आराम कर जा।